हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DDU MCOM फोर्थ सेमेस्टर के पेपर लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टर्म लेबर वेलफेयर, डिस्कस द इंट्राम्यूरल वेलफेयर फंक्शन एंड एक्स्ट्राम्यूरल वेलफेयर फंक्शन परफॉर्म अंडर द टर्म लेबर वेलफेयर। पहले लेबर वेलफेयर क्या होता है ये डिफाइन करना है, देन इंट्राम्यूरल वेलफेयर एंड एक्स्ट्राम्यूरल वेलफेयर के क्या फंक्शन है वो। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेचुरी एंड नॉन स्टेचुरी लेबर वेलफेयर प्रोग्राम। स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स को डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ वेलफेयर वर्क, कौन कौन सी एजेंसीज है जो वेलफेयर के लिए काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, स्टेट द फीचर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, उनकी क्या विशेषता होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द मीनिंग ऑफ सोशल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल असिस्टेंस, सोशल असिस्टेंस के कुछ टाइप्स हैं वो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन इंस्पेक्टर्स अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंडर में इंस्पेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया गया है ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रूल फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत क्या रूल बनाए गए हैं वेजेस को पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन द टर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एज प्रोवाइडेड फॉर द इन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में कैसे क्या बताया गया है वो डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस द बेनिफिट्स अवेलेबल टू वर्कर्स अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज वेजेस पीरियड, वेजेस पीरियड क्या होता है। क्वेश्चन 12, डिफाइन बोनस। क्वेश्चन 13, व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैंने सेकेंड पार्ट बनाया है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, explain clearly the meaning of industrial dispute, describe briefly the various causes of industrial disputes in India along with their effects। पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मीनिंग बताना है, देन क्या कारण होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, इंडिया में उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 16 है, डिफाइन ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या है। क्वेश्चन 17, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का क्या मतलब है। क्वेश्चन 18, व्हाट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गिव इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ILO क्या है और उसके क्या मेन ऑब्जेक्ट्स हैं और प्रिंसिपल हैं। क्वेश्चन 19, डिस्कस द सिस्टम अप्रोच एंड गांधीयन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, सिस्टम अप्रोच और गांधीयन अप्रोच क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन द टर्म स्ट्राइक एंड लॉकआउट, स्ट्राइक और लॉकआउट क्या है ये पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, कितने तरह का इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिया में, ये सब पढ़ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।